नमस्कार दोस्तों, आशा करते हो सब लोग अच्छे हो। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि एनटीपीसी का एक सब्सिडियरी ब्रांच है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का एक सब्सिडियरी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026 इंजीनियर कम एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है, पोस्ट। तो यहाँ पर शुरुआत में 3 साल के लिया जाएगा, बाद में और भी 2 साल एक्सटेंडेबल है, ठीक है। और ये फिक्स टर्म पे है, हर महीना आपको करीब 90,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं, पोस्ट एंड वैकेंसी, एज लिमिट, पोस्ट, वैकेंसी, सब कुछ यहाँ पर। चलो पहले पोस्ट वैकेंसी, इंजीनियर सिविल इंजीनियर 43 पोस्ट है। किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है आप ऐसे देख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को चाहिए फुल टाइम डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री 65% मार्क के साथ। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी है तो आपको 55% मार्क चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 55% होने से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें बोला गया है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड इफ़ एनी। अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग भी लिया है उसको भी एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 35 साल जनरल लीवर कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जैसे मिलते हैं वैसे ही, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी को। तो आप लोग जानते हैं किस कास्ट को कितना साल रिजर्वेशन मिलते हैं। तो उसके बाद है इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 69 पोस्ट है। किस कास्ट के लिए कितना है, यहाँ पर भी 65%, 55%, ठीक है। एक्सपीरियंस सेम 3 साल चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 35 साल। उसके बाद इंजीनियर मैकेनिकल 9 पोस्ट है, देख सकते हैं कास्ट वाइज 65%, 55%। एक्सपीरियंस यहाँ पर भी 3 साल मांगा गया है। जॉब समरी आप लोग बाद में देख लीजिएगा क्या क्या जॉब आपको करना होगा, ड्यूटी करना होगा, ठीक है। 35 साल मैक्सिमम जनरल लीवर कैटेगरी के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स 4 पोस्ट है। कास्ट वाइज देख लीजिए यहाँ पर ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट। आपको ग्रेजुएट तो होना ही है, साथ में आपको कम से कम 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। किस में होना चाहिए, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का भी स्पेशलाइजेशन है, मैनेजमेंट का ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। देखो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, यहाँ पर भी सेम 65% और 55%, ठीक है। यहाँ पर भी 3 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है, 35 साल। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइनेंस 9 पोस्ट है, देख लेना यहाँ पर किस कास्ट वाइज कितना। क्वालिफिकेशन CA अथवा CMA, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग आर्टिकल शिप पीरियड, अगर कोई आर्टिकल शिप पीरियड है, मैं इस स्ट्रीम से नहीं हूँ, अगर आप इस स्ट्रीम से है तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा ये आर्टिकल शिप पीरियड क्या है। इसको आपको एक्सक्लूड करना है, बात देना है, ठीक है, इसको काउंट नहीं करना है। आर्टिकल शिप पीरियड को छोड़ के आपको 1 साल होना चाहिए, ठीक है। किसमें एरिया क्या है, फाइनेंस और अकाउंट। यहाँ पर भी 35 साल। उसके बाद इंजीनियर सेफ्टी 7 पोस्ट है। किस किस स्ट्रीम पे इंजीनियरिंग होना चाहिए, ऑब्लिक दिया हुआ है, फुल टाइम देख लेना। 65% रिजर्व कैटेगरी को, 55%, ठीक है, यहाँ से देख लेना है। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 35 साल। उसके बाद एग्जीक्यूटिव CSR 5 पोस्ट है, अलग अलग ऑब्लिक दिया हुआ है, देख लेना क्वालिफिकेशन। यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, 35 साल, सबके लिए 35 साल। एज रिलैक्सेशन अलग से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव राजभाषा अनरिजर्व है, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन और दिया हुआ है, 5 क्वालिफिकेशन है यहाँ पर टोटल, कोई भी एक होने से आप लोग अप्लाई करें। और दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक होने से अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे दिख जाए क्वालिफिकेशन। यहाँ पर भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, देख लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा यूनियन टेरिटरी अथवा किसी भी ऑटोनोमस बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अथवा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अथवा यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, कहीं पर भी एक्सपीरियंस। एज लिमिट 35 साल। यहाँ पर देखिए सैलरी जो आपको दिया जाएगा पर एनम, सालाना आपको
11 लाख रुपया मिलेगा, करीब 89,000 रुपीज़ के आसपास आता है। ठीक है, कुछ पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व है। टोटल यहाँ पर 147 पोस्ट है, जिसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व है। आपको यहाँ पे देख लेना है वीडियो को ओपन करके। ठीक है, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। बोला गया सिलेक्शन प्रोसेस में आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। पहले शॉर्ट लिस्टिंग किसके बेसिस पे होगा? क्वालिफिकेशन का परसेंटेज, मार्क, एक्सपीरियंस, जो भी कितना साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस एट्सेट्रा, यह सब आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है शॉर्ट लिस्टिंग करके आप लोगों को रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है। तो कोई बाद में तय किया जाएगा क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया है इन केस सिलेक्शन थ्रू सीबीटी, अगर आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा तो कैसे होगा वो एग्ज़ाम यहाँ पर दिया गया है। 100 क्वेश्चन होगा, बिलिंगल, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें एक पार्ट में रहेगा आपका अब जिस स्ट्रीम से पढ़ाई किया है उस स्ट्रीम से, और बाकी दूसरा पार्ट से आएगा एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डाटा इंटरप्रिटेशन एट्सेट्रा। ठीक है, और दूसरा है आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से आएगा, 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को ये देख लेना है। 2 घंटा ड्यूरेशन में होगा, 2 आवर ड्यूरेशन में। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 दिया हुआ है, बहुत छोटा करके दिया हुआ है। ठीक है, हर एक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क काटा जाएगा। तो आप लोगों को सोच समझ के करना है। और एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है करीब यहाँ पर कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, भोपाल एंड रायपुर। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर होगा तो वहाँ से कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर किस कास्ट को कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ पाना होगा, आप लोगों को थोड़ा देख लेना है। ठीक है, दिया हुआ है नीचे। जनरल इंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन में ये देखिए आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको देख लेना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात किया है। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन महिला कैंडिडेट है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीड नॉट टू पे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीड नॉट टू पे, आपको देना नहीं पड़ेगा। ये आपका डेट्स है, जो 18 अगस्त से अप्लाई शुरू हो चुका है। अप्लाई का लास्ट डेट 7 सितंबर 2026 है। वीडियो से अगर कुछ मदद मिला हो तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।